गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है, क्योंकि उसने इसे अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम उसके हैं। अब हम अपने लिए नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय को पढ़ना है। 11 अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस पूरे चैप्टर में पौलुस झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षकों के बारे में कुरिन्थ के विश्वासियों को चेतावनी देता है। ये पौलुस का एक आदत रही है, स्वभाव रहा है। जितनी भी उसने पत्रियां लिखी है, ना केवल पौलुस का, बल्कि जितने भी प्रभु के प्रेरितों ने पत्रियां लिखी है, उन सारे पत्रियों में आप हमेशा देखेंगे कई बार वो झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में वो चेतावनी देते हैं। क्योंकि पौलुस के समय पर बहुत सारे झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह लोग निकल पड़े थे, जो कलीसिया को तोड़ने में लगे हुए थे, झूठी शिक्षा को अपने स्वार्थ के लिए फैलाने में लगे हुए थे, जिन्हें शैतान इस्तेमाल कर रहा था। और ऐसे लोगों को पहचानना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन पौलुस इस अध्याय में उनका खुलासा करता है कि किस तरह हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। 11 अध्याय और पहली आयत में देखिए, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या होता, तो कितना ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। वास्तव में पौलुस की मूर्खता खुद अपने बारे में बात करना है। पौलुस कई बार अपने दिल की, मन की बातों को खोलकर उनके सामने बातचीत करता है, ताकि उनके सामने वो अपने आप को एक मूर्ख की तरह जता सके। अब पौलुस कोरिन्थियों के सामने अपना हृदय खोलने वाला है। वो खुलकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। सामान्यतः हम मूर्ख कहलाने के डर से कई बार अपने बारे में दिल खोलकर अपने मन की पूरी बातें नहीं बताते हैं। कई बार यदि हम ऐसा बताते हैं तो सामने वाले की नज़र में हम मूर्ख ठहरते हैं। परंतु पौलुस कुरिन्थियों से इतना अधिक प्रेम करता है कि वे उनके सामने अपने हृदय को खोलकर उनसे बातचीत करता है, अपने मन की बातें उनके सामने रखता है, चाहे उनकी दृष्टि में वो मूर्ख ही साबित क्यों ना हो। इसलिए पौलुस बोलता है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। अब पौलुस यहाँ पर कलीसिया मसीह की दुल्हन के समान समझाता है। कलीसिया वास्तव में मसीह की दुल्हन है। और पौलुस यहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसी धुन लगाए हुए हूँ, यानी कि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है। मैं चाहता हूँ कि ये कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया, प्रभु के सामने, प्रभु जो कि हमारा एक आत्मिक दूल्हा के समान है और कलीसिया उसकी दुल्हन के समान है। पौलुस की ये पूरी इच्छा है कि वो इस कुरिन्थ की कलीसिया को प्रभु के सामने एक पवित्र कुंवारी की तरह पेश कर सके। और इसीलिए वो दूसरी आयत में देखिए, वो ये कहना चाह रहा है कि कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, क्योंकि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना की थी, इसलिए वे उसके लिए पिता के समान था। वो उनसे प्यार करता है, इसलिए वो ये उसका कर्तव्य था कि वे अपनी पुत्री यानी कि इस कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को एक दुल्हन के समान मसीह के सामने पेश करे, एक पवित्र कुंवारी के रूप में प्रस्तुत करने की पौलुस की दिली इच्छा है। ये पौलुस की बड़ी चिंता थी कि मसीह के आगमन तक कुरिन्थ की कलीसिया अपने आप को पवित्र रखे। लेकिन पौलुस की एक और ये बड़ी चिंता थी कि कहीं उसमें झूठे शिक्षक घुस करके कलीसिया को अपवित्र ना कर दें। जैसा कि तीसरी आयत में पौलुस को आप देख सकते हैं। पौलुस तीसरी आयत में बताना चाह रहा है कि उसे इस बात का डर है
कि कुरिन्थियों के लोग पवित्र नहीं रहेंगे, वे मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। वे इस कारण उसे डर लगता है कि झूठे शिक्षकों ने कलीसिया में प्रवेश कर लिया हो तथा वे कुरिन्थ के लोगों को गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए उनका व्यवहार सर्प के समान है। ये झूठे प्रेरित सर्प के समान उसके अंदर घुस आए, जिसने एदन की वाटिका में हवा को बहकाया था और धोखा दिया था। ऐसा ही काम ये झूठे प्रेरित कलीसिया के अंदर घुस करके करना चाह रहे हैं। अब आगे 5वीं आयत में देखिए, मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। यहाँ पर एक तरीके से पौलुस एक व्यंग्यात्मक रूप से, यानी कि एक मजाकी रूप में उन झूठे प्रेरितों को कहता है कि वो बहुत बड़े प्रेरित हैं। वास्तव में प्रेरित सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन पौलुस उन झूठे प्रचारकों के बारे में, झूठे प्रेरितों के बारे में कहता है कि मैं उन बड़े प्रेरितों से किसी भी रीति से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ, यदि मैं बोलने में अनाड़ी हूँ, तो भी ज्ञान में नहीं हूँ। हमने उसकी हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। हमने इसको हर बात में, यानी कि इस बात को हमने आपके सामने रखा है और इस बात से अपने आप को प्रकट किया है कि हम ज्ञान में अनाड़ी नहीं हैं, भले ही मैं बोलने में धीमा हूँ। जिस तरह कई लोग ऐसा मानते हैं कि पौलुस ठीक से बात नहीं कर पाता था, या बोलने में उसको हकलाता था, या किसी प्रकार की उसकी बोलने की तकलीफ थी। लेकिन पौलुस बोलता है कि हम अपनी पत्रियों में, अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में हम अनाड़ी नहीं हैं। और पौलुस इस बात को कई बार उनके सामने प्रकट करता है। 7 में देखिए, आयत 7 में, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया है कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सहित सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करो। अब यहाँ पर 7 आयत में देखिए, पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से उनको समझाना चाह रहा है कि पौलुस के समय में अधिकांश दार्शनिक और अधिकांश शिक्षक शिक्षा देने के लिए, अपने काम के लिए वेतन प्राप्त करते थे। उन्हें कलीसिया से या जहाँ पर भी वो शिक्षा देते थे, वहाँ से वो वेतन प्राप्त करते थे, और ये एक तरीके से ये उनका अधिकार था। क्योंकि पौलुस भी शिक्षा देने के लिए वेतन नहीं मांगता था, वे तंबू बनाकर अपने जीवन का गुजारा करता था। इसलिए कुरिन्थियों में मौजूद उनके शत्रुओं ने कहा कि उसकी शिक्षा अयोग्य है और व्यर्थ है। क्योंकि पौलुस उनसे कुछ नहीं ले रहा, इसलिए उसके जो झूठे शिक्षक हैं वो लोग कहते हैं कि पौलुस देखो तुमसे कुछ नहीं ले रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी शिक्षा में कोई दम नहीं है, उसकी बातों में कोई दम नहीं है। पौलुस दूसरी कलीसियाओं से अधिक मदद प्राप्त करता था। वो यहाँ पर कहता है कि उसने कलीसियाओं को लूटा है। पौलुस अपने द्वारा स्थापित की गई कलीसियाओं से मदद लेना नहीं चाहता था। उसके विचार से ये उन्हें लूटने की तरह था। देखा, एक तरीके से पौलुस उनसे मदद ना लेना चाह रहा था, और इसको वो कहता है कि मैंने एक तरीके से लूटा है। और इस तरीके से पौलुस बड़े कड़क तरीके से लिखता। 9 में देखिए, और जब मैं तुम्हारे साथ था मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखया देश में कोई मुझे इस घमंड से नहीं रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ये जानता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। यहाँ पर हम पाते हैं पौलुस हर तरीके से कुरिन्थ के विश्वासियों की मदद करता है, जबकि पौलुस का पूरा अधिकार था। पौलुस ने ही कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना की थी। पौलुस उनसे सहायता प्राप्त कर सकता था, ये उसका अधिकार था। क्योंकि उस जमाने में जितने भी शास्त्र के ज्ञाता होते थे या बाइबल के शिक्षक होते थे, जो दूसरों को सिखाते थे, गुरु होते थे, वो हमेशा उन लोगों से धन प्राप्त करते थे, और ये उनका हक था। जैसा कि पौलुस एक जगह बोलता है, दावते हुए बैल का मुंह न बांधना। यानी कि जो बैल जहाँ पर मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसे वहाँ से उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, या उसका चारा उसे वहाँ से मिलनी चाहिए। तो उसी तरह प्रत्येक प्रचारक, प्रत्येक परमेश्वर का सेवक जहाँ पर जैसी सेवा करता है, वहाँ से उसका अधिकार होता है कि वो उन लोगों से अपनी जीविका चलाने के लिए
उनसे कुछ प्राप्त कर सके, आर्थिक मदद प्राप्त कर सके। लेकिन पौलुस इतनी चिंता करता कुरिन्थ वासियों की कि वो उनसे मदद लेना नहीं चाहता, बल्कि वो उन पर बाहर नहीं बनना चाहता है। पौलुस इसे एक बाहर समझता है कि मैं उनके पर कोई बाहर नहीं बनना चाहता। इसलिए वो अपनी जीविका चलाने के लिए टेंट बनाने का काम करता था, तंबू बनाने का काम करता था, जिसके द्वारा अपनी जीविका चलाता था। और उसके साथ साथ दूसरी कलीसियाओं से, अखिया की कलीसिया, मकिदुनिया की कलीसिया से वो आर्थिक सहायता प्राप्त करता था। यहाँ तक कि पौलुस जिस कलीसिया से भेजा गया था, अंताकिया की कलीसिया ने उसे सुसमाचार के लिए भेजा था, वो कलीसिया उसे आर्थिक मदद और सहायता पेश करती थी। लेकिन वो उन लोगों से नहीं ले रहा है जिन लोगों को वो मसीह में लेकर के आया है। ये पौलुस का सच में बड़प्पन था जो पौलुस ऐसा करता है। इसलिए पौलुस को कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के लिए एक चिंता थी, एक फिक्र थी कि कहीं झूठे शिक्षक आकर उनको पथभ्रष्ट ना कर दे, दूसरे रास्ते पर ना ले जाए। जिस तरह पौलुस उदाहरण में बताता है, जिस तरह एदन की वाटिका में सर्प ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका दिया था, उसी तरीके से पौलुस को यह लगता था कि कहीं ये झूठे प्रचारक आकर के इन सीधे साधे लोगों को गलत रास्ते पर ना ले जाए। और आज संसार में अधिकतर जगह यही हो रहा है। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। कई झूठे प्रचारक निकल पड़े अधिकतर, क्योंकि आज सोशल मीडिया का समय है। आप यूट्यूब उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर जितने भी प्रचारक आपको मिलेंगे वो ऐसे ऐसे अपने टाइटल लगाते हैं, ऐसे ऐसे पोस्टर बनाते हैं। आज भी मैं एक टाइटल देख करके मैं शौक हो गया कि अरे मुझे देखना चाहिए कि ये क्या है। टाइटल था, क्या सूरज प्रमाणी का एक्सीडेंट हुआ, देखिए आगे क्या हुआ, वो बचे कि नहीं। मुझे लगा कि शायद उनका एक्सीडेंट हो गया और मैंने उसको वीडियो को ऑन किया और पूरा सुनता रहा। कहीं पर भी ना तो एक्सीडेंट की कोई बात है, ना कोई तकलीफ की बात है। वो भी सूरज प्रमाणी जी के जो पुराने जो ऑडियो था उसी को लेकर के किसी ने पोस्टर बना करके डाला हुआ है। तो इस तरीके से लोग कमाई का जरिया बना रहे हैं, झूठे पोस्टर्स बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, क्या आपके घर में धन की कमी है, आप इस वचन को सुन लीजिए। और आजकल लोग ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं कि वो पोस्टर्स पढ़ते ही आपको ऐसा मन करेगा कि इसे पढ़ें। जैसे वो लिखते हैं कि आपके घर में धन की कमी है, आप अमीर कैसे बन सकते हैं, इस वचन को सुनिए, ये बाइबल की 2 आयत को सुन लीजिए, आपके घर से सारी बीमारी चली जाएगी, आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी। इस तरह आज बहुत सारे झूठे प्रचारक, झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे अपोस्टल्स, झूठे प्रॉफिट्स बहुत सारे निकल पड़े हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए परमेश्वर के वचन का गलत प्रचार करते हैं। उस जमाने में थी, आज ये और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए आज के समय पर परमेश्वर के वचन से लगे रहना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बात नहीं, मैं हमेशा बाइबल को पढ़कर उसके मतलब को समझाने की कोशिश करता हूँ। अधिकतर प्रचारक जिनके पास बड़ी बड़ी भीड़ आती है वो बाइबल का प्रचार नहीं करते। अधिकतर आप देखेंगे वो केवल यूँ हवा में बातचीत करते हैं और केवल लोगों को चंगाई की बातें करते हैं और धन प्राप्ति की बातें करते हैं और परेशानी से मुक्त हो जाने की बातचीत करते हैं। कभी भी बाइबल पढ़कर एक्सप्लेन नहीं करते, पाप के विरुद्ध में बात नहीं करते। पौलुस के ज़माने में ऐसे थे और आज ये लोग और भी बढ़ चढ़े हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन अपने परमेश्वर के वचन को पढ़िए प्रार्थना के साथ। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर आपको समझाएंगे। परमेश्वर के वचन का एक संतुलित ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का एक बैलेंस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मसीह जीवन में मजबूत हो सकते हैं, मसीह जीवन में बढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से लगे रहिएगा, उसकी करीबी में जीवन बिताएं। परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं।
स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु जी। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए महान परमेश्वर। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, जब हम आपके वचन को छोड़कर अपने तरीके से वचन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। महान परमेश्वर, हमारी सहायता करिए कि हम आपके वचन को वैसा ही समझें जैसा आप हमें समझाना चाहते हैं। और हमें प्रभु जी ऐसे झूठे प्रचारकों से बचाइए प्रभु, ऐसे झूठे शिक्षकों से बचाइए प्रभु जी, जो उस समय से चालू हो गए थे और आज भी है। मैं प्रार्थना करता हूँ बाइबल संदेश में मेरे सभी मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे विश्वासी लोग जो इस ग्रुप में शामिल हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रत्येक को आप अपने फंकों तले सुरक्षित रखना, प्रत्येक को प्रभु जी शैतान की झूठी शिक्षाओं से रक्षा करना, मदद करना मान परमेश्वर, मदद कर, ताकि इस बाइबल संदेश में मौजूद मेरे प्रत्येक भाई, मेरी बहन और जितने भी इसमें मेरे बुजुर्ग हैं प्रभु, मेरे अंकल आंटी हैं प्रभु जी, और मेरे जवान लड़के लड़कियां हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर आप अपने हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए मान परमेश्वर, ताकि वो प्रभु तेरे वचन में मजबूत हो सके और प्रभु तेरा ज्ञान उनके अंदर आ सके प्रभु जी, ताकि प्रभु वो आपसे और ज़्यादा प्यार करें, आपके लिए जीवन बिता सकें। झूठी शिक्षा से हम सबकी रक्षा और मदद करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में प्रभु जी, यदि कोई बीमार है, तकलीफ़ में है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इस ग्रुप में जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं प्रभु जी, शैतान की जाल से उनकी रक्षा और मदद करिए प्रभु जी, ताकि वो हवा के समान बहकावे में ना आ जाए मान परमेश्वर। तो रक्षा कर, तो मदद कर प्रभु। मैं इस ग्रुप में मौजूद मेरे प्रत्येक उन मसीह भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, जो हमारी सेवकाई को प्रभु अपने आर्थिक मदद देकर सहायता करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु अपने वचन के अनुसार उनको दुगना प्रतिफल देना मान परमेश्वर, और अनुग्रह करना और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, विशेषकर सिस्टर चंद्र पॉल के लिए मान परमेश्वर, जो बीमारी की हालत में है मान परमेश्वर, जिनका ऑपरेशन होना है मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। सिस्टर कौशल्या के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, जिनका ऑपरेशन हुआ है मान परमेश्वर, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना मान परमेश्वर, अनुग्रह करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रभु जी, जब वो बिहार जाते हैं मान परमेश्वर अपने काम से, आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी, तेरी योजना उनके जीवन में पूरी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर इस ग्रुप में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए, उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु जी, और उनके छोटे बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कर, दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर गहरी के लिए प्रभु जी, और उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सिस्टर रियाना के लिए प्रभु जी, और ब्रदर ट्रेवर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। रेनल के लिए और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन सबको अपनी सुरक्षा में रखना प्रभु जी, शैतान की हर चाल से उनकी रक्षा और मदद करना, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी गीता के लिए प्रभु जी, आंटी आशा के लिए प्रभु, तेरी दासियाँ जो तुझसे प्यार करती है प्रभु, तेरे लिए जीवन जीती है, आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु। धन्यवाद, मैं धन्यवाद प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक को उज्जवल भविष्य देना मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, उन पर भी तेरी दया, तेरी कृपा बनी रहे मान परमेश्वर। तेरी दासी पर अनुग्रह करना, उनके बच्चों पर आशीष देना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजिएगा। अंत में सवाल है, 11 अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस को किस बात का डर था।
God bless you. We love you. Have a great day.